नहीं है, समझ जाएंगे कि तुमको आइडिया लॉस नहीं हुआ है। मन करके हाइफन देके गोविंद कर दिए हैं सर। हाँ ठीक है, चलो हम लोग अब शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। तो हम ये कह रहे थे कि अगर हम अभी का अटेंडेंस ले लें तो सर 29 लोग हैं, है ना। ओप्पो F5 अपना नाम चेंज कीजिए और रोल नंबर मेंशन कीजिए। ओप्पो 5 का तो नहीं बनेगा ना, उसका रोल नंबर अगर नहीं है कैसे बनेगा। अटेंडेंस रजिस्टर ओप्पो 5 नाम से रहता है क्या? नहीं सर, मेंशन करिए ओप्पो F5। अब नहीं हो सकता। तो मेरा चेक करके बताइए, मेरा सही है ना नेम? हम चेक करके बताएंगे, तुम खुद से देखोगे। भाई मैं चेक करने के लिए बोला। विकास कुमार का नहीं मेंशन हुआ है रोल नंबर। आसिम आलम क्या है, स्क्वायर क्या लिखा है? आसिम आलम। टोटल 30 लोग हैं अभी, ठीक है। चलो हो गया। काजल भी अपना रोल नंबर नहीं मेंशन किया है। और कौन है? विकास कुमार रोल नंबर मेंशन नहीं किया है। 87 है सर। चलो अब डेटाबेस मॉडल हम लोग देख रहे थे और पिछले क्लास सर में हम लोग, अब क्लास शुरू, बाद में बात करते हैं। सर म्यूट कर दीजिए सबको सर। हाँ पिछले क्लास में हम लोग डेटाबेस मॉडल का बात किए थे। समझो इस बात को कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि मॉडल जो है इस तरह से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले उसके डिजाइनिंग को बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनाने के पहले उसका मॉडल बनाते हैं, और मॉडल अगर मेरा अगर मॉडल मेरा सक्सेसफुल बनता है तो हम क्या करेंगे कि उसको फिर यूज़ करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिजिबल होना चाहिए, और फिजिबिलिटी और उसका सारा चीज़ हम लोग मॉडल में उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं तो हैंड रेज मत करो, हैंड रेज करने और देखने में बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि बहुत ये जो है बहुत ज़्यादा हेवी है थोड़ा सा ये जो एप्लीकेशन है। हम बीच में तुमको हम माइक ऑन कर देंगे तुम लोग का, तुम लोग पूछ लेना उस समय। तो डेटाबेस मॉडल है, तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस मॉडल की बात करें तो हम लोग डेटाबेस मॉडल में ये बात करते हैं कि हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा। डेटा कैसे स्टोर होगा, तो हम लोग को डेटाबेस मॉडल में 3 डेटाबेस मॉडल तुम लोग को पढ़ना है, तुम लोग के सिलेबस के हिसाब से। एक है हिरार्चिकल डेटा मॉडल, दूसरा है रिलेशनल, दूसरा है तुम्हारा नेटवर्क डेटा मॉडल, और तीसरा रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, और हम लोग का पूरा पढ़ाई रिलेशनल डेटा मॉडल से ही होगा। लेकिन पहले हम लोग हिरार्चिकल और नेटवर्क मॉडल के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। हिरार्चिकल डेटाबेस जब हम बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि अभी तक हम लोग डेटाबेस जो था हम लोग टेबुलर फॉर्म में देख रहे थे, रो एंड कॉलम में डेटा हम देखने के आदी है, हैबिचुएटेड है, वैसे ही हम लोग डेटा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट चेंज करके देखने की जरूरत है। हम लोग डेटा को एज ए रिकॉर्ड न देख के, मतलब उस रिकॉर्ड को एज ए नोड देखेंगे। नोड हम समझाएंगे इसको बढ़िया से, एज ए नोड देखेंगे, और ये समझेंगे कि सारा का सारा नोड मेमोरी में अलग अलग जगह पे बना हुआ है और सारे लिंक्ड अप है, ठीक। इसी चीज को हम समझाने के लिए हम यहाँ पे हम अभी डेटाबेस मॉडल में बात करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लें कि हम लोग कैसे लिंक और पॉइंटर के हिसाब से और ट्री क्या होता है, जिसके हिसाब से हम लोग डेटाबेस मॉडल की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, मतलब होता है कई तरह का, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे लीनियर डेटाबेस और नॉन लीनियर डेटाबेस पे, और वो भी
डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ये सारा टर्म पे मत जाना, तो ये समझना कि हम क्या बता रहे हैं। तो लिंक लिस्ट क्या होता है कि एक डेटा, एक तरीका तो ये था कि हम एरे में हम वैल्यू स्टोर करें जो कि मेरा लगातार होगा, कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन होगा, सारा का सारा एडजस्टेड मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, ठीक। और एक होगा कि एडजस्टेड नहीं होगा। अब ये हम तुमको दिखाते हैं, ये वाला दिख रहा है तुम लोग को? प्रशांत कुमार दिख रहा है सर। हाँ ठीक है। हाँ तो अब ये देखो क्या होता है मेरा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। देखो ये मेमोरी है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि छोटा छोटा बॉक्स जो बना हुआ है, दीज आर द मेमोरी सेल, और इसी सेल में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक। अब देखो मान लो हम एरे बनाए, तो एरे 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स है, मतलब 7 इंडेक्स का मेमोरी एरे बना मेरा, और सारों देखो एक साथ है ना। ये मेमोरी 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर इस 1510 था और 1 बाइट का था तो ये 1511 होगा, ये 1512 होगा, ऐसे ही बढ़ेगा। एरे 2 भी देख लो ऐसे, ठीक। तो एरे मेरा वैसा डेटा है जो एक साथ एक के बाद एक डेटा लगातार मेमोरी में सेव होता है ना, ठीक। अच्छा अब ये देखो, अब ये वाला मेमोरी देखो, नीचे व्हाइट बॉक्स है एम्प्टी मेमोरी बाइट है, और कलर वाला है ऑक्युपाइड है, ना भरा हुआ है, कुछ ना कुछ डेटा वहां ऑलरेडी स्टोर है, ठीक है। अब हमको एक एरे में डेटा स्टोर करना है, वो भी 5 बाइट का होना चाहिए, मतलब 5 बॉक्स चाहिए हमको। और हमको पता है कि एरे जब भी स्टोर करेगा डेटा तो एक सीरीज में, एक कंटिन्यूअस मेमोरी में करेगा। अब देखो तो कहीं हमको लगातार 5 बॉक्स मिल रहा है, 1 2 3 4 ही है, यहाँ तो भरा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये तो एरे 1 था, ये 1 है, यहाँ भी 2, 1 2 3 4 बॉक्स यहाँ पे है, 2 बॉक्स यहाँ पे, 1 2 1 2 3 4 3 3 2 2 2, मतलब कहने का मतलब कि एक साथ 5 बॉक्स नहीं मिल रहा। अगर हमको 5 डेटा स्टोर करना था, 5 का एरे बना के, तो हम स्टोर नहीं कर सकते थे। देखिए अगर अगर ऐसे देखा जाए तो हम अगर बोलेंगे एरे 5 बनाने के लिए, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा कि नॉट इनफ मेमोरी टू क्रिएट एरे विथ 5 बाइट, लेकिन सच तो नहीं है। अब मेमोरी देखो कितना बचा हुआ, 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 23 27 33 2 32 2 34 2 36 36 बाइट जगह भी है इसमें, 36 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 5 बाइट एक कतार में, एक लाइन में, एक कंटिन्यूटी में नहीं है हमारे पास। ये हमारा डिमेरिट है हमारा एरे के साथ। तो इसको हम लोग अचीव कैसे करते हैं? हम लोग करते हैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मतलब एक वहां पे रख लिए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और ये मेरा स्टार्टिंग है। इसी में इस वाले का लिंक रहेगा, जब इसको पढ़ेंगे और इसके लिंक से दूसरे पे आएंगे, इसका डेटा पढ़ लेंगे, इसके लिंक से तीसरे पे जाएंगे, उसका डेटा, चौथे पे डेटा, पांचवे पे डेटा, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा तो एक साथ तो 5 बाइट था नहीं, लेकिन टुकड़े टुकड़े में 5 बाइट था, तो हमने टुकड़े टुकड़े में डेटा को हम लोग यूज कर दिए। ये हमारा लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग हायरार्किकल मॉडल के हिसाब से सोचें तो ये एक रिकॉर्ड होगा, ये दूसरा रिकॉर्ड होगा कहीं और, ये तीसरा रिकॉर्ड, ये चौथा रिकॉर्ड, ये पांचवा रिकॉर्ड। तो क्या होगा कि पहला रिकॉर्ड में ही लिंक रहेगा दूसरा रिकॉर्ड का, दूसरा रिकॉर्ड में लिंक रहेगा तीसरे रिकॉर्ड का, तीसरा रिकॉर्ड में लिंक रहेगा चौथे का, पांचवें का, ठीक। तो हम लोग डेली लाइफ में भी ऐसा काम करते हैं कि कंटिन्यूअस में और कभी नॉन कंटिन्यूअस में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। ऐसा देखो तो अगर हमको कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है
हम A4 साइज का पेज लेके हम डॉक्यूमेंट लिखते जा रहे हैं, कुछ कुछ पेपर लिखते जा रहे हैं, उसको हटाते जा रहे हैं, ठीक है। तो बाद में वो सारा का पेपर अरेंज करेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कौन किसके बाद क्या, कौन पहला कौन दूसरा। तो हम लोग पेज नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 सब कुछ, ठीक है। अब अब हमको पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2 पढ़ना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि सारा का सारा अलग अलग है, अटैच नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे पेज नंबर 1 में गो टू 2, तो हम लोग दूसरे नंबर पेज पे आएंगे, वहां पढ़ने के बाद लिखेंगे गो टू 3, तो 3 नंबर पे जाएंगे, 3 नंबर लिखेंगे गो टू 4, तो 4 पे आएंगे, अब 4 में लिखेंगे एंड। ये हो गया मेरा नन कंटिन्यूअस, दो एक के बाद 2 इधर है, 3 इधर, 4 इधर है, लेकिन हम लोग पहुंच जाते हैं इस लिंक के थ्रू। और ये है मेरा कंटिन्यूअस मेमोराइजेशन, जहाँ सारे के सारे पेज को उसी क्रम में अरेंज कर दिए हैं जिस क्रम में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब ये हमारा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखो हायरार्किकल मॉडल एक बार देख लो, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते रहना, है ना। हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रमेश कुमार रोल नंबर 50 अभी आ रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज are represented by the structure of the order tree, ठीक है। hierarchical data model restricts each record type to only one parent record। देखो यहाँ पे क्या था कि हम लोग ट्री की बात कर रहे थे, ट्री कहने का मतलब, यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे था क्या कि एक नोड दूसरे नोड के साथ अटैच था, लिंक था, मतलब यहाँ पे अंतर क्या था, एक नोड जो डेटा में एक जगह पे है वो किसी एक दूसरे नोड का एड्रेस रखे हुए है या लिंक किए हुए है, और ये तीसरे का लिंक किए हुए, मतलब हर नोड सिर्फ दूसरे एक नोड का एड्रेस रखे हुए है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये लिस्ट जो है लिंक्ड है आपस में, या आप बोले लिंक लिस्ट है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही बात है, ये पूरा का पूरा नोड है, नोड में डेटा भी है और अगला का एड्रेस भी है, डेटा भी है अगला का एड्रेस भी है, ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा सिनेरियो चेंज जाता है जब हम ट्री की बात करते हैं। ट्री में एक नोड डेटा के साथ साथ अगले एक से ज्यादा नोड का एड्रेस रखता है ना, एक से ज्यादा नोड का एड्रेस वो रखता है। नेहा कुमारी, आपका यूजर नेम प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। बी और सी डी, ठीक, ये एक से ज्यादा का रखेगा तो बोलते हैं हम लोग ये ट्री हो गया, ठीक है। अगर एक ही का रखा तो लिंक लिस्ट होता, एक से ज्यादा का रखा तो ट्री हो गया, खैर। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हम जब बात करते हैं हायरार्किकल डेटा का और ये बात करते हैं कि हमारा ये ट्री के स्ट्रक्चर में होगा, तो एक पेरेंट होगा और एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे, मतलब एक पेरेंट एक से ज्यादा रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जब रिलेशन की बात करते हैं डेटाबेस में, तो ये बात करते हैं तो कि रिलेशन कितने तरह का होता है, तो 1 to 1, दो एंटिटी में 1 to 1 रिलेशन होता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए आप। 1 to 1 होता है, 1 to many और many to 1 और many to many, इतने तरह का रिलेशन होता है। 1 to 1 कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए एक टीचर सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा, तो टीचर भी एक है, स्टूडेंट भी एक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 1 to 1 का रिलेशन है। एक टीचर अगर मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है वहाँ पे, तो हम लोग बोल रहे कि 1 to many का रिलेशन है, टीचर 1 है, स्टूडेंट मेनी है, ठीक। लेकिन अगर स्टूडेंट एक के अलावा कई और टीचर से भी पढ़ रहे हैं, है ना, तो टीचर ही मेनी और स्टूडेंट मेनी, तो बोलेंगे मेनी टू मेनी हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि हायरार्किकल मॉडल में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर पाते थे, बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि एक ही, मतलब किसी भी चाइल्ड का पेरेंट हमेशा एक ही होगा,
ठीक है, एक ही पेरेंट होगा किसी भी चाइल्ड का। तो उस हिसाब से क्या होता था कि जब हम ये कहेंगे कि ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन तो हमें हमेशा 1 to 1 या 1 to मेनी ही दिखा पाएंगे, बैकवर्ड रिलेशन नहीं दिखाएंगे, बी का रिलेशन ए से नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और इनका छूट जाए तो ग्रुप में मांग लेंगे जिन्होंने लिया होगा। ठीक है, अच्छा ये देखो एक डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस में हम लोगों ने रखा था, ये रूट नोड है और यहाँ पे एक रिकॉर्ड है तुम्हारा स्टूडेंट का, 3 रिकॉर्ड है और तीनों का मेरा लिंक में रहेगा रूट नोड में। 3 स्टूडेंट है, जॉन, अनिल एंड रोहन, सबका स्टूडेंट आईडी और एज दिया हुआ है और सारे लोग किसी कोर्स में इनरोल हैं। जॉन जो है वो C# के कोर्स में इनरोल है जिसका कोर्स आईडी C1 है, ये C2 है पाइथन है और C3 जावा है। अनिल जो है 2 कोर्स में इनरोल्ड है, रोहन पर्ल वाले कोर्स में इनरोल्ड है। ये सारा का सारा ऐसे होगा। अब इसको ऐसे समझिए, गैलेक्सी J5 ये किसका यूजर नेम है जी, कैसे अटेंडेंस बनेगा? ऐसा किसी स्टूडेंट का तो एडमिशन हम नहीं लिए थे जिसका नाम गैलेक्सी J5 हो, रजिस्टर में तो नहीं मिलेगा। अच्छा ये हो गया। तो अब ये देखो, एक नोड ये मेमोरी में कहीं होगा, ये रिकॉर्ड मेमोरी में कहीं दूसरी जगह होगा और इसका एड्रेस यहाँ पे होगा लिंक, ये कहीं और होगा, इसका लिंक इसमें होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर वाला ये डेटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जॉन एक ऐसे है कि कोई भी एक नोड का पेरेंट एक ही होगा, कोई भी एक नोड का पेरेंट एक होगा, मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या होता है कि अगर मान लो हम ये बोलें कि ये जॉन स्टूडेंट मल्टीपल में मल्टीपल कोर्स में इनरोल हो सकता है, लेकिन एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकता है, ये कैसे दिखाएंगे? मतलब पाइथन में सिर्फ अनिल के अलावा कोई और भी इनरोल हो सकता था, है ना, कोई एक कोर्स कोई एक स्टूडेंट में तो होगा नहीं। स्टूडेंट एक कोर्स मल्टीपल तो बोलेंगे 1 to many, है ना, हर each student is allowed to enrolled in many courses, तो हम लोग बोलेंगे 1 to many। लेकिन हर कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट भी इनरोल हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कि पाइथन में जॉन भी होता, रोहन भी होता, कोई और भी होता, तो बोलेंगे मेनी टू मेनी, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेनी टू 1 हो रहा है, 1 to मेनी हो रहा है। ठीक है, 1 to मेनी टू 1। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस मॉडल हायरार्किकल। ठीक है, इसमें इसका हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है और इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में अगर स्टोर करें समझने के लिए रिलेशनल टेबल पे, तो ऐसा टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। एडवांटेज है, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस का एडवांटेज है। डेटा कैन रिलेटिव इजली ड्यू टू एक्सप्लिसिट लिंक प्रेजेंट बिटवीन द टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा लिंक है, हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग बाय यूजिंग दैट लिंक। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज आल्सो मेंटेन, ऑलवेज मेंटेन if any changes made in the parent table are automatically updated in the child table, ये डेटाबेस में होता है। डेटा शेयरिंग को ये प्रमोट करता है। इट इज कंसेप्चुअली सिंपल ड्यू टू पैरेंटल रिलेशनशिप। एक्चुअली हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस है वो सबसे कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसके हिसाब से ये काफी सिंपल है कंसेप्चुअली। सिक्योरिटी इन्फोर्स है, 1 to n रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि एक क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है और हाई परफॉर्मेंस के लिए है और रिजल्ट हमको क्लियर कट मिलता है। ठीक, ये हमारा डेटाबेस मॉडल का एडवांटेज।
डिसएडवांटेज में हम लोग क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिलेशन सपोर्ट नहीं कर पाता। जैसे हम लोग मेनी टू मेनी वाला बना रहे थे, एक ही सब्जेक्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स में इनरोल करने के लिए अलाउड हो। और भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स बन सकता है रिलेशन, बहुत सारा कंस्ट्रेंट लगा के बना सकते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें। अच्छा, रिडंडेंसी जो है वो एकदम हटा नहीं सकते हैं, है ना। रिडंडेंसी रहेगा थोड़ा बहुत। आज अगर रिडंडेंसी रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं होता है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। स्ट्रक्चर चेंज करने से पूरा का पूरा डेटाबेस हमारा चेंज करना पड़ सकता है। ये हम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम वो जो नोड है, नोड का प्रॉपर स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो ये है एम टू एन हमारा सपोर्टेड नहीं है। ठीक, अब देखो ये सब है डेटा मैनिपुलेशन। लैंग्वेज नहीं है इसमें, स्टैंडर्ड नहीं है इसका, फ्लेक्सिबल नहीं है, स्ट्रक्चर रिजिड है, इसको चेंज करेंगे तो पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब हमारा डिसएडवांटेज है हियरार्चिकल डेटा मॉडल का। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क मॉडल। ठीक, नेटवर्क मॉडल जो है हियरार्चिकल डेटाबेस को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है। जो जो डिवेरेट थे वहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स नहीं कर पाते थे, मेनू टू मेनू नहीं कर पाते थे, उन सारे को रेक्टिफाई किया गया और हमारा दूसरा नेटवर्क मॉडल बना। नेटवर्क मॉडल जो था, डेटाबेस टास्क ग्रुप डीबीटीजी जो है स्पेशल ग्रुप था, जो कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज कोडासिल has been given the standard specification of network model 1971। क्योंकि वहाँ हियरार्चिकल में दिख रहे थे, वहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया गया। कौन दिया? डीबीटीजी। ठीक है, विद इन ए कॉन्फ्रेंस ऑफ डेटा सिस्टम लैंग्वेज में उन्होंने 1971 में एक स्टैंडर्ड दिया। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में ये दिया गया कि हर एंटिटी सेट, जो एंटिटी सेट कौन सा है, जिसके लिए हम टेबल बनाएंगे, जिसके लिए हम डेटा स्टोर करते हैं, दैट इज द एंटिटी, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। अब एक लॉजिकल रिकॉर्ड टाइप का होगा। लॉजिकल रिकॉर्ड मतलब, फिर देखो लॉजिकल वर्ड है, लॉजिकल मतलब कि वो डेटा जो है वो हमको ऐसे रिकॉर्ड दिखेगा। स्टोर कैसे हो रहा है, दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो उसी हिसाब से स्टोर हो रहा हो जैसे को दिखेगा। सारा एवरीथिंग इज लॉजिकल। तो यहाँ पे नेटवर्क डेटा मॉडल में हम लोग हम कैसे करते हैं कि एक ऊपर में जैसे हम लोग दिखा रहे थे पैरेंट और चाइल्ड, तो पैरेंट हो गया हमारा और चाइल्ड हो गया, चाइल्ड के बीच में एरो होगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो होगा वो एज जो होगा वो उससे दिखाएंगे हम लोग दोनों नोड के बीच में। ठीक, और वह हायरार्किकल का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को के लिए बनाया गया था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या बोल रहे थे कि जो ग्राफ है, ग्राफ का स्ट्रक्चर में क्योंकि इसका बनाया ही गया था रेक्टिफिकेशन के लिए, जैसे हियरार्किकल डेटा मॉडल में जहाँ हम एंड टू एंड रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर पाते थे, उसके लिए इसको मॉडिफाई कराया गया था। तो जो रिलेशनशिप होता है रिकॉर्ड के बीच में, उसको हम लोग सेट बोलेंगे, उसको सेट बोलेंगे। और रिकॉर्ड जो है एक्ट करेगा ओनर के रूप में, और दूसरा जो चाइल्ड होगा उसको बोलेंगे मेंबर। तो पहला जो होगा जिसको हम लोग पेरेंट बोल रहे थे, वो
ओनर कहा जाएगा इसमें नेटवर्क डेटा मॉडल में, और चाइल्ड को बोलेंगे कि दैट इज द मेंबर ऑफ ओनर। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ग्राफ की तरह है। ग्राफ में क्या होता है कि हम ट्री से थोड़ा डिफरेंट होता है, एक हम एक से ज्यादा पेरेंट एक चाइल्ड के हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज द ग्राफ। ये देखिए, देखने में ट्री जैसा लग रहा होगा आप लोगों को, बट इट इज नॉट अ ट्री इन द नेटवर्क मॉडल। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि समथिंग लाइक ग्राफ, कि यहाँ पे देखिए B1 का तो एक पेरेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम C2 को देखें तो C2 अगर मेंबर है, इसके दो ओनर हो गए B1 एंड B2। ये हमारा हिरार्किकल डेटा मॉडल में नहीं होता था। हिरार्किकल डेटा मॉडल में ये उसका प्रोटोकॉल था कि एक चाइल्ड का सिर्फ पेरेंट एक होगा, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, बट पेरेंट हमेशा एक ही होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही चाइल्ड के दो पेरेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि C2 रिकॉर्ड B1 के साथ रिलेशन में है और साथ में B2 के साथ भी रिलेशन में है। तो ये हमारा मल्टीपल रिलेशन बना रहा है C2 के साथ। ठीक, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखिए इसका। यहाँ पे अब देखिए कि B1 के डन मैम। तो आप लोग देखें कि अगर ये थोड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख लें तो जैसे D4 है, D4 अगर मेंबर है तो इसके ओनर C3 और C4 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलेंगे कि मेरा हिरार्किकल डेटा मॉडल में जो M to N रिलेशन हम नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे थे, वो हम नेटवर्क मॉडल में कर सकते हैं, उसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कैसे होगा। टीचर नोड है, तीन टीचर है, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, और दे आर टीचिंग कोर्स A, B एंड C। ठीक है, तो एक टीचर एक से ज्यादा कोर्स पढ़ा रहे हैं। पहले ये समझिए, तो टीचर ये हो गया मेरा ओनर और ये हो गया मेरा मेंबर, और ये हो गया ओनर। ओनर और मेंबर के बीच में जो रिलेशन है दैट इज द कॉल्ड सेट, इट इज टीच। टीचर 1 टीच कोर्स A, टीचर 1 टीच कोर्स B, टीचर 2 टीच कोर्स C, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो लिंक बिटवीन नोड है, इसको हम जो रिलेशन बता रहे हैं इसको बोलेंगे सेट। और ये सेट मैथमेटिकल सेट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे हम लोग नेटवर्क मॉडल में इसको भी सेट बोलते हैं, SET सेट। ठीक है, दैट इज नॉट अ मैथमेटिकल सेट। ओके, अब ये देखिए एक टीचर मल्टीपल कोर्स पढ़ा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 1 to M। M मतलब मल्टीपल, 1 to M, इस रिलेशन को बोलेंगे 1 to M। क्लियर है? ठीक, अब देखिए कोर्स A enrolled by student 1 and student 2। तो कोर्स एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट के साथ है, तो यहाँ भी 1 to M हो गया रिलेशन। दूसरा, अब हम ये देखें कि एक स्टूडेंट कोर्स A में भी इनरोल है और कोर्स C में भी इनरोल है। ठीक है, तो ये जो हो गया 1 to many भी हो गया। अब मेनी स्टूडेंट आर एबल टू इनरोल इन मेनी कोर्सेज, तो इसको हम लोग बोलेंगे दैट रिलेशन इज M to N, मेनी टू मेनी। ठीक है,
ये काम अब देखिए तो ट्री जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, ट्री जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है। ये रिवर्स वाला चीज एक यहाँ पे देखिए इधर से यहाँ ये रिलेशन जो हो गया, ये हमारा ट्री का स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा ग्राफ का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल इज लाइक ग्राफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा ग्राफ का स्ट्रक्चर के जैसा होता है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अगर हम रिलेशनल डेटाबेस से कंपेयर करें इसको, ये तीनों स्ट्रक्चर में सबसे फास्ट होता है। इसमें डेटा अपडेट करना, डेटा इंसर्ट करना, डेटा को व्यू करना, सब कुछ बहुत फास्ट होता है इसमें। लेकिन हम लोग रिलेशनल ही यूज करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज में और कंस्टेंट में जो उसमें थोड़ा सा ये लैक करता है। ठीक, तो हम लोग का एक और एग्जांपल है, देखिए एक स्टोर है जहाँ पे स्टोर हैज अ क्लर्क एंड द कस्टमर, और दोनों परफॉर्म करेंगे ट्रांजेक्शन और रिसीप्ट जनरेट करेंगे आइटम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रिलेशन आप लोग बताइएगा कि इसमें हम लोग कहाँ कहाँ पे 1 to 1, 1 to many और many to 1 रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। आप लोग हमको कमेंट करिएगा ग्रुप में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके बताइएगा इस रिलेशन में कहाँ पे 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many रिलेशन कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है, तब समझ में आएगा कि आप समझे कि नहीं समझे। ओके, तो अब देखो थोड़ा सा हम लोग एडवांटेज के बारे में बात करें। अगर डेटाबेस मॉडल पे क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन करने के बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है आपको नंबर लेने के लिए। ठीक है, तो आप एडवांटेज पूरा पॉइंट नहीं याद हो तो 4-5 पॉइंट ही हो, लेकिन आपको एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मेंशन करना ही है। तो अब एडवांटेज में क्या है, देखिए सिमिलर टू द, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, है ना, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो similar to the hierarchical model, this model is simple and implementation is effortless. Ability to manage more relationship type, that is हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सारा का सारा रिलेशनशिप हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, easy access to data, accessing the data is simpler when compared to the hierarchical model. Data integrity, डेटा इंटीग्रिटी भी पॉसिबल है क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में हम लोग ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस, तो डेटा इंडिपेंडेंस उससे बेटर है, मतलब हियरार्किकल डेटाबेस से हमारा एक मिनट लास्ट वाला अटेंडेंस ले लें। ओप्पो 5 अपना नाम चेंज करो। विकास कुमार, और सब लोग अपना नाम क्या के BSc B1 का है लगाए हो। BSc में 2 ग्रुप है क्या, B1 B2, एक ही कोई ग्रुप नहीं है। BSc होना चाहिए। हम तुम लोग के बैच में पूरा फॉर्मेट लिख के भेजे हैं कि किस फॉर्मेट में रहेगा, उसके बाद भी बताओ ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा।
डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंडिपेंडेंस भी हमारा बेटर है। डेटा इंडिपेंडेंस हम लोगों ने देखा था कि 3 व्यू ऑफ डेटा में डेटा अगर यहाँ चेंज करें तो और हमको चेंज ना करना पड़े। गोविंद कुमार रेज हैंड, अभी रेज हैंड